हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कल पौरुष मिश्रा चैनल पे हमारा एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ था कि मैंने किस प्रकार प्रिपरेशन किया था इस बार। तो बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे लोगों ने इस पर कमेंट किया। आप लोगों में से कई सारे ने पूछा कि यार आपने पढ़ाई कैसे करी थी, आपने कौन कौन से बुक्स रेफ़र किए थे। वैसे उस वीडियोज़ में भी मैंने बताया है कि मैंने कौन कौन से बुक्स प्रेफर करी, लेकिन पौरुष ने बताया कि भैया बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और आप जो है वो एक सेपरेट वीडियो इस पर अपलोड कर दो। बहुत सारे बच्चे फिर से पूछ रहे हैं कि आप कौन कौन से बुक प्रेफर किए थे। तो यार मैं इन्हीं सारी चीज़ों का जवाब देने वाला हूँ। पर्टिकुलरली आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फिजिक्स में मैंने किस प्रकार तैयारी की थी और फिजिक्स के लिए मैंने क्या स्ट्रेटेजी रखी थी, किस तरीके से मैंने पढ़ाई करी थी। तो चलो यार बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैंने अपने भी चैनल पे एक वीडियो डाला था कि नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स बनाने के ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाला था। तो इसमें भी कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया कि आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कौन से क्वेश्चंस करने के लिए कौन से बुक प्रेफर किया था। चलो यार इस वीडियो में सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि मैंने फिजिक्स के लिए किस प्रकार तैयारी की थी। तो मेरे इस बार 160 आए हैं, 1 आउट ऑफ 180। सबसे पहले बता दूं कि मैंने इस बार जो है यकीन 2.0 से तैयारी करी थी। फिजिक्स वाला के यकीन 2.0 से तैयारी करी थी। ये रहा यकीन 2.0 का बैच। और सच बताऊं तो इस बार जो है वो प्रिपरेशन करने के लिए पूरे 11th और 12th ख़त्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 8 महीने का टाइम था। यानी कि टोटल 11th और 12th का सिलेबस करने के लिए 8 महीने का टाइम था। मैं आपको टाइम ड्यूरेशन दिखा रहा हूँ। देखो मैं चलता हूँ कहाँ पे, फिजिक्स में चलता हूँ। फिजिक्स का पहला जो लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स का, ये डला हुआ है 8, 27, 22, 2022, यानी कि 27 तारीख है। 8वां महीना 27 तारीख, 9वां महीना मान लो, 9वां महीना मान लो, लगभग 9वां महीना, ठीक है। और ये जो सिलेबस खत्म हुआ है ये सेमीकंडक्टर का जो लास्ट लेक्चर है वो तीसरा महीना 28 है ना, मतलब तीसरा महीना पूरा का पूरा लग गया। तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी कि 3, 3, 6, एक 7 महीने। 7 महीने में इस बार पूरा का पूरा यकीन में सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। आप देख भी रहे हो पूरा का पूरा। तो यार 10 बुक सॉल्व करने के लिए, 10 नोट्स बनाने के लिए 10 तरीके का, और 10 स्ट्रेटजी फॉलो करने के लिए ना इस बार टाइम बिल्कुल नहीं था। लिटरली टाइम बिल्कुल नहीं था। गलतियाँ करने के लिए इस बार बिल्कुल टाइम नहीं था। तो मैंने बता दूँ किस प्रकार तैयारी करी थी फिजिक्स में। फिजिक्स चलते हैं। तो मैं सच बता दूँ, लिटरली पहले बताता हूँ, मैंने फिजिक्स में ना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई बुक रेफर नहीं करा था, ठीक है। मैंने पूरा का पूरा ये जो एम आर सर की क्लासेस है, ठीक है, एम आर सर का फॉलो किया था पूरा का पूरा, ठीक है। शुरुआत में मेरे पास यकीन 2.0 बैच नहीं था, इससे पहले वाला बैच था, तो उसी में से मैंने एम आर सर के लेक्चर्स देखे थे। लेकिन बाद में मेरे पास ये बैच आ गया, ठीक है। तो जहाँ तक मैंने पढ़ ली थी पिछले बैच से, उससे आगे से मैंने इस बार कंटिन्यू किया है, ठीक है। तो फिजिक्स में मैंने एम आर सर के अलावा और कुछ नहीं किया, ठीक है। एम आर सर की क्लासेस के लेक्चर्स वगैरह, ठीक है, क्लासेस के क्वेश्चंस, डीपीपी, है ना, यही सब करता था। जैसे मान लो वेक्टर चैप्टर है, ठीक है, तो वेक्टर्स के सारे लेक्चर्स देख लिए, ठीक है। इसमें खजाना के भी कुछ दूसरे टीचर्स के हैं तो उनको हटा के, है ना, अब ऐड हो चुके होंगे, वो पहले नहीं थे। तो ये है, सारे लेक्चर्स देख लिए। सारे लेक्चर्स का जो थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि नोट करना चाहिए उसके नोट्स बना लिए थे, ठीक है। और क्वेश्चंस के मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। क्वेश्चंस के नोट्स मैंने क्यों नहीं बनाए थे, देखो मैं बताता हूँ। क्वेश्चंस के नोट्स बनाने में मतलब अगर मैं क्वेश्चंस को नोट्स में ऐड करने लगा था तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता। जैसे ये लेक्चर है, ठीक है, तो इस लेक्चर में टाइम लाइन है, ठीक है, ये रहा टाइम लाइन। ये मैं आपको क्रोम पे दिखा रहा हूँ, आप ऐप में देख सकते हो, लेकिन ऐप में यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता था, इसीलिए मैं वहाँ पे आपको क्रोम में दिखा रहा हूँ। देखो मैंने क्वेश्चन के नोट्स इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि देखो नोट्स में क्वेश्चन है ही, यहाँ पर जो पीडीएफ फॉर्मेट में इसमें तो क्वेश्चन है ही। अगर मेरा मन करता है कि मुझे रिवाइज करना है क्वेश्चंस को, मैं फिर से आकर के यहीं पे क्वेश्चंस रिवाइज कर लेता था। यानी कि मैंने थ्योरी, मतलब थ्योरी में वो भी पूरी की पूरी थ्योरी नोट्स नहीं करी। नोट्स भी मेरे सिंपल थे, बहुत ही सिंपल, 10 रुपये वाले कॉपी मैंने नोट्स बनाए थे, है ना। हर चैप्टर की एक अलग अलग नोट्स थे मेरे पास, ठीक है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, ठीक है, बायो में एक भी नहीं था, ठीक है। तो वो हो गया बात, और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लेता था। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे तो मैं यहाँ से आकर के क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व कर लेता था। तो मैं क्या करता था, मेरे फिजिक्स में 160 इस बार इसलिए बन पा रहे हैं क्योंकि मैंने सबसे पहली बात कोई रेफरेंस बुक सॉल्व नहीं करी थी, इसीलिए। दूसरी बात, एम आर सर के कंटेंट को मैंने, एम आर सर जितने भी क्वेश्चन करवाए थे उसको मैंने एक बार नहीं करीब 3-4 बार सॉल्व किए थे, करीब 3-4 बार सॉल्व किए थे
खुद से। एक बार तो क्लासेस में सॉल्व कर ही लिए, दूसरी बात रिवाइज करना होता था, फिर भी उस टाइम भी करता था। रिवाइज करने के बाद टेस्ट हो गया, डीपीपी हो गया, ये सब मिला कर ये क्वेश्चन जो है वो 3-4 बार हो ही जाते थे। ठीक है, तो वो हो गई बात है। ठीक है, तो ये इसीलिए मैं ज़्यादा नोट्स बनाने के ऊपर ध्यान नहीं देता। नोट्स क्यों बनाए यार, उतने नोट्स क्यों बनाए, सारी चीज़ें तो हैं ही यहाँ पर, सारी चीज़ें तो हैं ही यहाँ पर, बस प्रैक्टिस करना है। जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना आपको चीज़ें समझ में आएंगी और उतना आप फील कर पाओगे और उतना आपका माइंड साफ होगा, चीज़ें आपकी उतनी समझ में आएंगी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा नोट्स बनाओ क्योंकि टाइम लगता है नोट्स बनाने में। ठीक है, आप क्लासेस में आपके पास सारे नोट्स अवेलेबल है, क्लास नोट्स भी अवेलेबल है, आप उससे क्वेश्चन जो है वो फिर से सॉल्व कर लो। जितने देर में आप नोट्स बनाओगे उतने देर में क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर लो, दोबारा सॉल्व कर लो। ठीक है, थ्योरी लिख लेना, सिर्फ थ्योरी, फार्मूला के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। फार्मूले के शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे, मैंने स्पेशली फार्मूला के शॉर्ट नोट्स ही बनाए थे। मैंने डेरिवेशन कोई भी नोट्स नहीं किया था, क्लासेस में सर जो है वो डेरिवेशन नोट्स कराते हैं वो नहीं किया था। बाकी मैंने डीपीपी सॉल्व कर ली थी, है ना, क्लासेस के बाद डीपीपी सॉल्व कर लेता था। ठीक है, जितने भी डीपीपीज हैं सारे सॉल्व कर लेता था। और दूसरी बात, रही बात बुक्स की, तो मेरे पास बुक्स भी है, ये रहे स्प्रिंट के बुक्स हैं। ठीक है, ये भी मेरे भैया ने खरीदा था। ठीक है, इसमें से ही मैंने शुरुआत में मैंने कुछ चैप्टर्स 2-3 चैप्टर्स बनाए थे, बस 2-3 चैप्टर्स, ग्रेविटेशन हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, ये सब के चैप्टर्स के बनाए थे, है ना। फिर बाद में टाइम नहीं मिला इतना बनाने के लिए, इस सबको बुक्स को भी छोड़ दिया। ठीक है, तो फिजिक्स में मैंने MR सर पे ट्रस्ट किया। MR सर भी क्लास में कह रहे थे कि देखो भैया जितने भी क्वेश्चन हैं 50 में से लगभग 50 क्वेश्चन जो है मेरे नोट से आ जाएंगे। ठीक है, मेरे क्लास नोट सफिशिएंट है, बस प्रैक्टिस करने के लिए तुम डीपीपी सॉल्व कर लो। ठीक है, और क्लास नोट्स को अच्छे से कवर कर लो, मतलब प्रिपेयर कर लो। मतलब क्लास में मैं जितने क्वेश्चन करवाता हूँ वो क्वेश्चन खुद से अच्छे सॉल्व कर लो। वो क्वेश्चन तुमसे बनने चाहिए, एक बार में नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बना लो, दोबारा बना लो, जितनी बार बना सकते हो, जितना टाइम है तुम्हारे पास उतना बार बना लो। ठीक है, तो मैंने सारा का सारा फिजिक्स में MR सर पे डिपेंडेंट था। और मैंने एक वीडियो देखा था MR सर का शुरुआत में कि जो पढ़ाया वही आया। यूट्यूब पे वो जो वीडियोज़ हैं मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। जो पढ़ाया वही आया, नीट 2022 MR सर। तो MR सर का जो ये वाला वीडियोज़ है, जो पढ़ाया वही आया, ये वाला वीडियो मैंने देखा था। ठीक है, तो और तो नीट 2022 का जो मैंने एग्ज़ाम है वो भी दिया था और मैंने पेपर से मिलाया क्वेश्चन। तो हाँ यार, सारे क्वेश्चन जो हैं वो मुझे दिखे। ये तो नीट 2023 का है और नीट 2022 का भी डाला था सर ने। ठीक है, हाँ ये वाला देखो, जो पढ़ाया वही आया। तो सर ने सारे मतलब दिखा दी, तो क्वेश्चन की सारे क्वेश्चन जो है वो मेरे क्लास नोट से आया। तो मेरा सर पे मतलब के क्वेश्चंस में ट्रस्ट नहीं किया, क्वेश्चन तो यहीं से आने हैं, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा बुक सॉल्व नहीं करी और सर के कंटेंट पे अच्छी तरीके से सर के बात को अच्छी तरह से फॉलो किया, सर के कंटेंट को अच्छी तरीके से फॉलो किया। ठीक है, तो अगर आप भी यकीन बैच से पढ़ रहे हो, आपके पास टाइम नहीं बचता है कोई बुक बनाने के लिए, है ना, और आपके पास कोई बुक्स मान लो नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं यार, बाकी बढ़िया है और बढ़िया है, मैं कह रहा हूँ और बढ़िया है। सर जो क्लास में क्वेश्चन करवाते हैं आप उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर लो, जितनी बार कर लो, जितनी बार टाइम मिलता है उतनी बार कर लो। ठीक है, और रिवीजन भी उसी क्वेश्चन से कर लो। रिवीजन पे मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, रिवीजन का भी एक तरीका होता है यार, ऐसे रिवीजन नहीं होता, रिवीजन का भी तरीका होता है, तो रिवीजन पे मैं एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। बाकी फिजिक्स में ये यार, क्लास नोट किए, है ना, क्लास के क्वेश्चंस किए, मल्टीपल टाइम किए, है ना, और शॉर्ट नोट्स बना लिए फिजिक्स में, फार्मूला की, इंपॉर्टेंट थ्योरी की, है ना, ज़्यादा क्वेश्चंस नोट नहीं किए। और क्वेश्चंस नोट नहीं किए, इससे मुझे बेनिफिट ये मिला क्योंकि मेरा टाइम बच गया, और मेरा टाइम बचा तो मैंने उस टाइम का इस्तेमाल करके मैंने वो क्वेश्चंस फिर से सॉल्व कर लिए, ठीक है, अगर मैं क्वेश्चंस को भी नोट में ऐड कर जाता, क्वेश्चंस को भी नोट में लिख दिया जाता तो मेरे पास टाइम नहीं बचता खुद से फिर से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने सही स्टेप्स थे मेरे कुछ जो कि आप फॉलो कर सकते हो। बाकी MR सर का यकीन में MR सर के कंटेंट सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। और एक अगर आ भी जाता है तो क्या दिक्कत है, 50 में से 45 क्वेश्चन तो बनाने होते हैं ना, हाँ, तो वो बन जाएंगे तुमसे। तो दैट्स इट यार, यही है। बाकी मेरे पास बुक्स तो थे लेकिन बुक्स बनाने के लिए टाइम नहीं था तो मैंने बुक्स नहीं बनाए। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। और केमिस्ट्री के लिए एक अगली वीडियो आएंगी, फिर बायोलॉजी के लिए अगली वीडियो जाएंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और वैसे तुम लोगों ने
101 सब्सक्राइबर तो कर ही दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। फिर ये 1000 पे भी जाएगा यार, और फिर 1 लाख पे भी जाएगा, फिर 1 मिलियन पे भी जाएगा। तो जर्नी लंबी है हम लोग की यार, साथ में चलेंगे, है ना। आप लोग का सपोर्ट बना रहा है तो आगे और ग्रो करेंगे, साथ में ग्रो करेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे, साथ में चीज़ें सीखेंगे। तो टिल थैंक यू सो मच, और बाय बाय।